नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में सीएम शिवराज ने घुमाया फोन, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रीवा में शरीर सूखने की अनजान बीमारी से जूझ रहे थे एक ही परिवार के 5 सदस्य, अब जर्मनी में होगा इलाज। रीवा, आपको अगर किसी भी तरह की तकलीफ या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आप सीधा डॉक्टर का दरवाजा ही खटखटाते हैं। इसके बाद आप डॉक्टर से अपनी तकलीफ बयां करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आपका इलाज कर आपको ठीक तरह से स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास करता है। मगर जब आपको कोई ऐसी गंभीर और अनजान बीमारी घेर ले जिसके बारे में आपको तो क्या किसी डॉक्टर को भी पता न, तब आप सिर्फ भगवान के ही भरोसे रह जाते हैं। ऐसी ही एक गंभीर बीमारी का मामला सामने आया है रीवा जिले के त्योथा तहसील स्थित अंजोरा गांव से। यहां पर रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य बीते कई वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए और उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। अनजान बीमारी से ग्रसित थे एक ही परिवार के 5 सदस्य। दरअसल रीवा जिले के त्योथा तहसील क्षेत्र स्थित अंजोरा गाँव में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य पिछले कई वर्षों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसका इलाज समूचे भारत में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। इस अनजान और गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार अपने स्वास्थ्य होने की पूरी उम्मीदें ही खो चुका था। परिवार के 5 सदस्यों का शरीर धीरे धीरे कर सूखता चला गया और वह मात्र हड्डी का ढांचा बनकर रह गए। परिवार के 5 सदस्य को इस अनजान बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनजान बीमारी के प्रकोप ने 64 वर्षीय पिता रामनरेश यादव व उनके 3 पुत्र 23 वर्षीय मनीष, 25 वर्षीय अनीश, 20 वर्षीय मनोज और 32 वर्षीय बेटी सुशीला यादव को बीते कई वर्ष पूर्व अचानक से एक अनजान बीमारी ने घेरना शुरू कर दिया। देश के कई स्थानों में चला इलाज, फिर भी नहीं चला बीमारी का पता। पीड़ित परिवार ने इस अनजान बीमारी का इलाज देश के कई कोनों में कराया, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर भी परिवार के इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर पाए और न ही उनकी इस अनजान बीमारी के बारे में पता लगाया जा सका। अनजान और गंभीर बीमारी का इलाज कराते कराते परिवार की माली स्थिति खराब होती चली गई और परिवार पाई पाई का मोहताज हो गया। इसके बाद पीड़ित परिवार अपने स्वस्थ होने की सारी उम्मीदें छोड़कर सरकार से मदद की दरकार करने लगा। सूखकर हड्डी का ढांचा बनते जा रहे थे परिवार के 5 सदस्य। पीड़ित परिवार के सभी 5 सदस्य अनजान और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका शरीर लगातार सूखता जा रहा था। शरीर के सूखने के साथ ही उनका वजन भी घटता चला गया और धीरे धीरे करके वह हड्डी के ढांचे में तब्दील होते चले गए। हालांकि गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार की दिनचर्या आम इंसानों की तरह ही थी। वह आम इंसान की तरह ही भोजन करते, उनके तरह ही विश्राम करते और आम इंसानों की तरह लोगों से बात करते और उनके तरह ही मुस्कुराते थे। लेकिन चलने फिरने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एम्स के डॉक्टरों ने किया रिसर्च, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी बीमारी का था प्रकोप। बीते कुछ वर्ष पूर्व यादव परिवार के सभी 5 सदस्यों ने अपनी गंभीर और अनजान बीमारी इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराया था। काफी दिनों तक डॉक्टरों की टीम ने इस गंभीर बीमारी पता लगाने के लिए रिसर्च किया। एम्स अस्पताल में डॉक्टरों की रिसर्च टीम ने पता लगाया कि पीड़ित परिवार को मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी ने जकड़ रखा है। बीमारी का पता तो लग गया, लेकिन इसका इलाज भारत में संभव नहीं था। बताया गया कि मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी नाम की इस बीमारी का इलाज जर्मनी में होता है, लेकिन माली स्थिति ठीक न होने के चलते पीड़ित परिवार अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जर्मनी जा पाने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि व सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। पीड़ितों इलाज कराने स्थानीय विधायक ने लिखा था सरकार को पत्र। बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार का इलाज कराने के लिए बीते दिनों स्थानीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने सरकार को एक पत्र लिखा था। मीडिया में पीड़ित परिवार की खबरें भी प्रकाशित हुई, जिसके बाद स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया और एसडीएम पी.के. पांडे की मौजूदगी में पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, जिसके बाद सीएम शिवराज ने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार की बीमारी से संबंधित सभी जांच व उपचार सहित अन्य दस्तावेजों की फाइल तैयार कर भोपाल भेजे जाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। जानते हैं मनीष यादव पीड़ित और प्रेमवती यादव माता ने बताया, पीड़ित परिवार को मिलेगी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा। पीड़ित परिवार से बात करने के पश्चात सीएम शिवराज ने एक ट्वीट किया।
पीड़ित परिवार से बात करने का वीडियो ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज ने लिखा कि बेटा मनीष, आपको और आपके परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्य को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आप सभी स्वास्थ्य जीवन का आनंद ले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जी नमस्ते सर। मनीष बताओ क्या तकलीफ है, जल्दी बताओ। सर, हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है सर, और अच्छा, हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं सर। हम लोग ठीक होना चाहते हैं कहाँ होगा इलाज तुम्हारा? सर। दिल्ली में रिसर्च हुआ था, अभी तो डॉक्टर्स बताए हैं कि इसका इलाज विदेश में होगा, जर्मनी में सर। आप जी सर। जी सर। जी सर। जी सर ना। जी जी सर। जी सर, मैं एसडीएम निवेदन कर रहा हूँ। जी सर, जर्मनी का बता रहे हैं सर। जी जी सर 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 जी सर 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 नमस्कार। इस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपसे वार्तालाप की गई और क्या भरोसा दिलाया गया? इस बीमारी का नियमन आज 15-20 साल से लगातार चला आ रहा है। पहले जैसे खेलते कूदते भागते थे, सामान्य लोगों जैसे दौड़ते थे, धीरे धीरे ये बीमारी पकड़ती चली जा रही है और शरीर एकदम सूख गई है और अब चलने में असमर्थ हूँ। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे परिवार के लिए ध्यान दिए हैं और बात भी हुई है उनसे, और आश्वासन भी दिए हैं कि हम बेटा आपको जल्द से जल्द स्वास्थ्य करेंगे। इलाज के लिए हमारे प्रतिबंध बोले हैं। यह बीमारी 7-8-10 वर्ष के बाद से शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू होता है, जो हम लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन हम लोग की बीमारी पता नहीं चली। और आज कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान तक हमारी आवाज़ पहुंची, जो हमने गुहार लगाई थी। तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और हमारी बीमारी को लेकर के आज हमसे फ़ोन पर बात किए और उन्होंने ये कहा कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, आप का इलाज हम करवाएंगे और कहाँ पर इलाज होगा हम पूरा बंदोबस्त करेंगे इलाज के लिए। माननीय सीएम साहब ने हमें फ़ोन पर आज आश्वासन दिए हैं। कौन सी बीमारी है आपकी जो मतलब ये जो इस प्रकार जो समस्याएं निर्मित हुई हैं, डॉक्टरों के माध्यम से आपको कौन सी बीमारी के विषय में बताया गया है? इस बीमारी का जब रिसर्च हुआ था तो डॉक्टर्स ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया था, जो भारत में इलाज संभव नहीं है। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया था कि इसका इलाज विदेश में होगा, आउट ऑफ कंट्री जर्मनी में। तो आप वहाँ तक इलाज करवाने में सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि सर आप बताइए कहाँ पर इलाज होगा, हम सरकार से मदद मांगेंगे, सरकार हमारी इलाज करवाएगी। तो हमने कई लोगों से गुहार लगाया और आज जा कर के जनप्रतिनिधियों द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह तक हमारी आवाज़ पहुंची और वो हमारे मामले को संज्ञान में लिए। आपके घर में कौन कौन इस समस्या से पीड़ित है? मैं हूं और मेरा भाई मनोज यादव और अनीस यादव और एक बहन है, वो भी हैं, और पिताश्री को भी बीमारी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं मतलब किसको हो रही हैं? सबसे ज़्यादा समस्या देखना है तो सिस्टर को है, उसके बाद मुझे है, और फिर भाइयों को भी है जो कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाता। छोटा वाला भाई भी चलता है मनोज, वो चला जाता है चाक घाट, जहाँ कहीं आना जाना होता है वो चला जाता है।
और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अब पहले हम लोग भी चलते थे, 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल तक उधर, और अब तो एक पल भी चलना मुश्किल है और खड़े होने में भी दिक्कतें आती हैं, नहीं खड़े हो पाते। प्रेमवती यादव। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके परिवार से वार्तालाप की क्या वजह थी और क्या भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया? अब गदेलन के दवाई के बारे में वार्तालाप भाई। अब मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कि दवा कराऊ, हम जहाँ दवा होत हो डॉक्टरी वहाँ दवा कराऊ। अब भरोसा दिलाई है, आगे का करत हैं। किस प्रकार से समस्याएं बच्चों को हो रही है? बच्चा 5 साल तक बढ़िया पैदा भाई तब मोटा ताज़ा, 5 साल तक बड्डे मोटा ताज़ा, और फिर जसद बढ़त जाए तो सत फिर दोबारा चला जाए, बाहर चला जाए, कुछ पता ही न चलाई। अब आज इस हालत में हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब सरकार से तो उम्मीद रखते हैं सरकार हमारे बच्चन के दवाई करावे।